नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ठंड में होने वाली आम बीमारियों के बारे में और उसमें 5 ऐसी दवाइयाँ जो हमें बहुत ज़्यादा कारगर साबित होते हुए देखने को मिलती है। ज़्यादातर लोगों के अंदर यही दवाइयाँ इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ठंड में होने वाली तकलीफ़ें यानी सर्दी, खांसी, ज़ुकाम और बुखार, ये सभी तकलीफ़ें हमें देखने को मिलती हैं और इनमें बहुत सी अलग अलग होम्योपैथिक दवाइयों का एक्शन हमें देखने को मिलता है। तो जो 5 सबसे कॉमनली इंडिकेटेड दवाइयाँ हैं उनके बारे में मैं आज बात करूँगा और आपको बताऊँगा ये दवाइयाँ अगर आप लेंगे तो आपको बहुत जल्दी आराम आपकी तकलीफ़ में होता हुआ देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली हमारी दवा है एकोनाइट नेपोलस 30। एकोनाइट एक बहुत ही अच्छी दवा है। फर्स्ट स्टेज इन्फ्लेमेशन के लिए एक रामबाण दवा है। जब भी कोई एकदम एक्यूटली कंप्लेंट लेके आता है, यानी आप अगर ठंडी हवा लग गई आपको, आप कहीं गाड़ी पे टू व्हीलर पे गए और ठंड हवा लग गई, आप ट्रेन से कहीं गए और आपको ठंड हवा लग गई, तो इस वजह से जो भी तकलीफ़ें होती है उसमें एकोनाइट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं और फर्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन को ये वहीं रोक देती है, आगे बढ़ने नहीं देती है। तो ठंडी हवा लगने की वजह से जब भी सर दर्द हो, ज़ुकाम हो, नाक लाल हो, इस तरह की तकलीफ़ें जब भी हमें देखने को मिलती है तब हम एकोनाइट नेपोलस को देते हैं। एकोनाइट ये दवा आपको 30 पोटेंसी में लेना है और इसकी 5-5 बूंद सुबह शाम आपको लेना है। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर इसको तुरंत में हम ले लेंगे तो इसके नेक्स्ट स्टेज ऑफ इन्फ्लेमेशन में ये तकलीफ़ को जाने से रोक देगा और वहीं पे आपको सर्दी जुकाम से आराम होता हुआ हमें देखने को मिलेगा। एकोनाइट के बारे में एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि कई लोगों को ठंडी हवा लगने के बाद में बहुत ज़्यादा छींकें आती है। इन्हें 25-25, 30-30 छींकें एक साथ में आती हुई हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी कंडीशन में अगर छींकें आनी शुरू हो गई तो एकोनाइट 6 ये लिक्विड आपको मिलता है। एकोनाइट 6 ये लिक्विड आपको 3-4 बूंद ज़ुबान पे डालना है और आप देखेंगे कि कुछ चंद सेकंड में उसको आराम हो जाएगा और उसकी जो छींकें हैं वो बंद हो जाएंगी। तो जो लंबी छींकों का स्पैन है वो कट शॉर्ट हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए भी हम एकोनाइट को ध्यान में रख सकते हैं और एकोनाइट के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हमारी दूसरी दवा है आर्सेनिकम अल्बम 30। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छी दवा है जब भी हम कोल्ड को एक्सपोज हो जाते हैं। ये दवा का एक और खास बात हमें देखने को मिलती है कि सर्दी के साथ में पेट की तकलीफ़ें हमें एसोसिएटेड देखने को मिलती है। इस सीज़न में ऐसे पेशेंट बहुत ज़्यादा देखने को मिले जिनमें आर्सेनिक अल्बम का प्रिस्क्रिप्शन हमें देखने को मिला, क्योंकि लूज मोशन सर्दी के साथ में कई पेशेंट्स के अंदर इस सीज़न में देखने को मिला। तो इसी को स्पेसिफिकली कवर करती है आर्सेनिकम अल्बम 30। तो आर्सेनिकम अल्बम 30 के लक्षण यही है कि आपको सर्दी खांसी होंगी, वाइट कलर का बलगम आपका निकलता हुआ हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी और रेस्टलेसनेस रहती है। पेशेंट एक जगह नहीं बैठ सकता है, बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है और फियर इसके अंदर रहेगा। अगर सादी सर्दी जुकाम भी हुई है तो पेशेंट डर के मारे बेहाल हो जाता है कि उसे कितनी बड़ी बीमारी हुई है। वो सोचेगा कि कोविड हुआ है और वो पूरे कॉम्प्लिकेशंस अपने दिमाग में घुमा लेगा कि मुझे ये हो सकता है, ये हो सकता है और कुछ भी कॉम्प्लिकेशन मुझे हो सकता है। तो इस तरह की थिंकिंग अगर पेशेंट की है और ठंडी की वजह से सर्दी खांसी और ज़ुकाम की मामूली कंप्लेंट है तो आपको आर्सेनिकम अल्बम 30 देना है। इससे उसकी तकलीफ़ में आराम हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ आर्सेनिकम अल्बम के जो पेशेंट होते हैं उनकी प्यास हमें टिपिकल देखने को मिलती है। थोड़ी थोड़ी देर से पानी पीने को मांगते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे, थोड़ा थोड़ा पानी पिएंगे। ये भी एक बहुत अच्छा लक्षण इसका हमें अक्सर बीमारियों के अंदर देखने को मिलता है। तो आर्सेनिकल अल्बम 30 ये भी आपको 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम पेशेंट को देना है और कुछ ही दिनों में पेशेंट को जो कोल्ड और छींकों की तकलीफ है उसमें आराम हमें होता हुआ देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारी तीसरी दवा है ड्रोसेरा 30। ड्रोसेरा 30 एक बहुत ही अच्छी दवा है जब भी हमें सर्दी जुकाम हो जाए, खासकर ठंडी के दिनों में। खांसी के लिए ये खासकर इंडिकेटेड हमें देखने को मिलती है। खांसी बहुत ज़्यादा पेशेंट के अंदर हमें देखने को मिलती है और खांसी इतनी ज़्यादा होती है कि पेशेंट को बात करना मुश्किल हो जाता है, पेशेंट को सांस लेने में भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो ड्रोसेरा हमें इन ऐसे लोगों के अंदर देना चाहिए और इसके भी 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम हमें देना चाहिए। तो खांसी के अंदर इसके बहुत जल्द हमें आराम देखने को मिलता है। दोस्तों, हमारी चौथी दवा है यूफ्रेशिया। यूफ्रेशिया बहुत ही अच्छी दवा है जब भी सर्दी खांसी के साथ में आंखों का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलता है। यानी सर्दी खांसी जुकाम तो है ही पेशेंट को, लेकिन साथ में आंखों का इन्वॉल्वमेंट जब भी होता है, आंखें लाल हो जाती है, वाटरिंग ऑफ आइज हमें देखने को मिलता है, आंखों के अंदर जलन हमें देखने को मिलती है। तो ये सभी सिम्टम्स अगर हमें देखने को मिलता है तो हमें लेना है यूफ्रेशिया 30। एक और बात हमें ख्याल में रखनी है कि यूफ्रेशिया के जो
सिम्टम्स होते हैं, जो तकलीफ़ें होती है, वो दिन में हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू आफ्टरनून या इवनिंग। यानी दिन में तकलीफ़ ज़्यादा होंगी और जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे तकलीफ़ पेशेंट की कम होती जाएंगी। इस तरह का टिपिकल पिक्चर हमें यूफ्रेशिया के अंदर देखने को मिलता है। यूफ्रेशिया ये दवा भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। इसके भी 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम अगर पेशेंट को आप 30 पोटेंसी में देते हैं तो ये सभी लक्षणों के अंदर हमें तुरंत ही आराम देखने को मिलेगा। दोस्तों, हमारी 5वीं दवा है वो थोड़ी लॉन्ग एक्टिंग मेडिसिन है और वो है इपिकैट। इपिकैट बहुत ही अच्छी दवा है, खासकर खांसी के केसेस के लिए। और जो लॉन्ग स्टैंडिंग खांसी होती है, जो महीना महीना 15-15 दिन तक के खांसी खींचे जाती है और बहुत सी दवाइयाँ आप लेते हो और परेशान हो जाते हो कि खांसी तो कम ही नहीं हो रही है, तो ऐसे केसेस के अंदर आपको इपिकैट के बारे में सोचना चाहिए। इससे ऐसी पुरानी जटिल खांसी बहुत जल्दी इससे ठीक होती हुई हमें देखने को मिलती है। इपिकैक की एक और चीज़ हमें देखने को मिलेंगी पेशेंट के अंदर कि पेशेंट को उल्टी की सेंसेशन रहेगा, नौशिया उसे देखते रहेगा, उसे हमेशा ऐसा लगेगा कि अब मुझे उल्टी हो जाएंगी, अब मुझे उल्टी हो जाएंगी। पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी होती है, बलगम उसके अंदर रहता है, लेकिन वो इतना खांसने के बाद में, इतना ज़ोर लगाने के बाद में भी खुद का बलगम बाहर नहीं निकाल पाता। तो इस तरह का पिक्चर हमें इपिकैक के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर लॉन्ग स्टैंडिंग कफ है, नौशिया की फीलिंग है, एसिडिटी थोड़ी बहुत पेशेंट को है, उल्टी भी कभी कभार हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट को आपको इपिकैक ज़रूर देना चाहिए। आपको बहुत जल्दी इसके अच्छे इफेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इपिकैक भी हमें 30 पोटेंसी में लेना है। इपिकैक 30 के 5-5 बूंद सुबह दोपहर शाम आपको कुछ दिनों तक देना है और ये अगर लक्षण आपको दिख रहे हैं तो इसमें तुरंत आराम हमें देखने को मिलेगा। तो ये थी 5 ऐसी दवाइयाँ जो कॉमन कोल्ड के अंदर तकलीफ़ों में हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। इसके साथ में एक और स्पेशल मेडिसिन का मैं मेंशन यहाँ पे करना चाहूँगा। डॉक्टर ब्लैकीज के अनुसार एक बायोकेमिक मेडिसिन है जिसका नाम है फेरमफॉस 12x। फेरमफॉस 12x ये कोल्ड के अंदर हम दे सकते हैं। इन सभी दवाइयों के साथ में हम साइमल्टेनियसली फेरमफॉस 12x दे सकते हैं। फेरमफॉस 12x की टैबलेट फॉर्म हमें देखने को मिलेंगी। 2-2 टैबलेट आपको दिन में 3 से 4 बार लेना है। तो एक्यूट कोल्ड अगर है तो उसको वहीं पे रोक के उसको वहीं ख़त्म करने की ताकत फेरमफॉस 12x के अंदर है, ऐसा डॉक्टर ब्लैकीज का कहना है। और इसके बहुत अच्छे इफेक्ट आप देखेंगे अगर आप दवाइयों के साथ में इस दवा को लेंगे। तो इन 5 दवाइयों में से जो भी बहुत ज़्यादा सूटेबल मेडिसिन आपको आपके लक्षणों के हिसाब से लग रही है उसको ले और साथ में आप लीजिए बायोकेमिक मेडिसिन फेरमफॉस 12x। तो आप देखेंगे कि आपकी जो कंप्लेंट है वो बहुत ही तुरंत और बहुत ही चमत्कारिक तरीके से कम हो रही है। सर्दी, खांसी, जुकाम, गले में खराश, इन सभी तकलीफ़ों से बहुत जल्द आपको आराम मिल जाएगा। आशा करता हूँ ये जानकारी जो मैंने दी आपको पसंद आई होंगी। तो इसी तरह की एक इंटरेस्टिंग से वीडियो के साथ में मैं अगले वीडियो में आपके सामने हाजिर हो जाऊंगा। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मैं जो भी नई जानकारी दूँ आप उसे मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनी सेहत का ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और लाइफ को एंजॉय कीजिए।